परमात्मा की लाठी। दोस्तों, एक समय की बात है, सुंदरपुर गांव में दो लोग रहते थे, रामू और श्यामलाल। रामू एक सीधा साधा और मेहनती किसान था, जबकि श्यामलाल बहुत चालाक और लालची इंसान था। वह हमेशा दूसरों को धोखा देकर अपना फायदा उठाता था। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहा करते थे, परमात्मा की लाठी में आवाज़ नहीं होती, पर वह चलती जरूर है। रामू इन बातों को दिल से मानता था, लेकिन श्यामलाल हंसकर टाल देता था। एक दिन श्यामलाल ने रामू से कहा, भाई तुम अपना अनाज मेरे गोदाम में रख दो, वहाँ सुरक्षित रहेगा। भोला रामू उसकी बातों में आ गया और अपना सारा अनाज उसके पास रख दिया। कुछ दिनों बाद जब रामू अपना अनाज लेने गया तो श्यामलाल ने साफ इनकार कर दिया। कौन सा अनाज, तुम झूठ बोल रहे हो। रामू बहुत दुखी हुआ, पर उसने झगड़ा नहीं किया। उसने बस आसमान की ओर देखकर कहा, हे परमात्मा, अब न्याय आप ही करना। समय बीतता गया, श्यामलाल का लालच बढ़ता गया और उसने कई लोगों को धोखा देना शुरू कर दिया। लेकिन धीरे धीरे उसके जीवन में परेशानियां आने लगी। एक साल भारी बारिश हुई और उसका गोदाम, जिसमें उसने दूसरों का अनाज छुपा कर रखा था, पानी में डूब गया। सारा अनाज सड़ गया। इसके बाद उसके व्यापार में घाटा होने लगा। लोग उस पर भरोसा करना छोड़ दिए और पूरे गांव में उसकी बदनामी फैल गई। एक दिन श्यामलाल बहुत परेशान होकर मंदिर गया और रोते हुए बोला, हे परमात्मा, मैंने ऐसा क्या किया कि सब कुछ खत्म हो गया। तभी उसके मन में आवाज़ आई, तूने दूसरों का हक छीना, दूसरों को दुख दिया, आज वही तेरे पास लौट कर आया है। यह सुनकर श्यामलाल को अपनी गलती का एहसास हो गया। अगले ही दिन वह रामू के पास गया, उसके सामने हाथ जोड़कर बोला, मुझे माफ़ कर दो भाई, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया। उसने रामू का सारा नुकसान भर दिया और गांव के बाकी लोगों से भी माफ़ी मांगी। धीरे धीरे उसने ईमानदारी से काम करना शुरू किया और कुछ समय बाद उसकी ज़िंदगी फिर से पटरी पर आने लगी। गांव के बुजुर्ग फिर बोले, परमात्मा की लाठी में आवाज़ नहीं होती, पर जब चलती है तो इंसान को उसकी गलती का एहसास जरूर करा देती है। सीख, बुरे कर्म का फल देर से सही लेकिन जरूर मिलता है। ईमानदारी और सच्चाई ही असली धन है, इसलिए कभी भी किसी का हक मत छीनो। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको भी यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम दोस्तों।